हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव किस वर्ष और कहां अपनाया था? ऑप्शन ए 1929 लाहौर, ऑप्शन बी 1930 इलाहाबाद, ऑप्शन सी 1940 लाहौर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी 1940 लाहौर। दोस्तों, पाकिस्तान प्रस्ताव बन गया 24 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया गया। यह प्रस्ताव सिकंदर हयात खान द्वारा तैयार किया गया था और 23 मार्च 1940 को फजल हक ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राज्य विधान परिषद में सीटों का आवंटन, ऑप्शन बी राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ऑप्शन सी लोकसभा में सीटों का आवंटन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिहार टाइम्स का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी मोहम्मद यूनिस, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अनुग्रह नारायण सिन्हा। 1921 में हिंदू मुस्लिम एकता और गांधीवादी विचारधारा को प्रसारित करने हेतु द मदरलैंड नामक समाचार पत्रिका प्रारंभ किया था। दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने किस दिन मुक्ति दिवस मनाया था? ऑप्शन ए 5 दिसंबर 1939, ऑप्शन बी 7 अक्टूबर 1939, ऑप्शन सी 22 दिसंबर 1940, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी 22 दिसंबर 1940। दोस्तों, 11 प्रांत में चुनाव हुए, उसमें 8 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी, बट 1939 में 8 प्रांत कांग्रेस की सरकार ने इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दिया? वर्ल्ड वार 2 की वजह से। उस समय के वायसराय लॉर्ड लिलिंथगो ने उन्होंने यह घोषणा कर दिया कि भारत वर्ल्ड वार 2 में हिस्सा लेगा, इसीलिए कांग्रेस के 8 प्रांत में इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए CR दास, ऑप्शन जी MG रानाडे, ऑप्शन सी VD सावरकर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए CR दास। दोस्तों, कौन से इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था जिसमें प्रेसिडेंट बने थे? यह गया के राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में चित्तरंजन दास प्रेसिडेंट बने थे। यह 1922 में अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए माउंट एल्ब्रूस, ऑप्शन बी माउंट विल्सन, ऑप्शन सी माउंट केस्यूस्को, ऑप्शन सी माउंट कर्टेज, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी माउंट विल्सन। अंटार्कटिका को डायनामिक या एक्टिव द्वीप के रूप में जाना जाता है क्योंकि मौसम बदलने के कारण इसका आकार बदल जाता है, जिसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप से भी जाना जाता है। दोस्तों, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन मासिफ है। माउंट एवरेस्ट अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र नाम है? ऑप्शन ए भारती, ऑप्शन बी स्वागतम, ऑप्शन सी हिंदुस्तान, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अंटार्कटिका में एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है? ऑप्शन ए माउंट कुक, ऑप्शन बी माउंट ब्लैक, ऑप्शन डी माउंट एयरबस, ऑप्शन डी माउंट एल्ब्रूस, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी माउंट एयरबस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी केबल पर्वत श्रृंखला है जो दो महाद्वीपों के बीच सीमा के रूप में कार्य करती है? ऑप्शन ए एंडीज, ऑप्शन बी उराल, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी रॉकी, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी उराल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी डैश है? ऑप्शन ए किलाउआ, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी मौना लोआ, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी माउंट एरेबस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य डैश के संविधान से उधार लिए गए हैं? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी ब्रिटेन, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी सोवियत संघ। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है और आर्टिकल 51A में है। दोस्तों, पंचवर्षीय योजना भी रूस से लिया गया है। संपर्ती सूची किस देश से लिया गया है? संपर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसका राइट आंसर सी सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन निम्न में से 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य थे? ऑप्शन ए KM पनिकर, ऑप्शन बी हृदयनाथ कुंजरू, ऑप्शन सी फजल अली, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर उपयुक्त में एक से अधिक। ये सब पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे KM पनिकर, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली। दोस्तों, सितंबर 1955 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आयोग सिफारिशों को कुछ संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया और नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया। भारत की राज्य सीमाओं को 14 राज्यों और 6 केंद्र प्रशासित क्षेत्रों के रूप में पुनर्गठित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? ऑप्शन ए तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन बी सरफराज अली, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी सरफजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष फजल हक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे?
ऑप्शन ए नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी राधा कृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए नीलम संजीव रेड्डी। कौन सा व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के साथ साथ लोकसभा का स्पीकर भी है? यह नीलम संजीव रेड्डी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड हॉर्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी लॉर्ड हॉर्डिंग। दोस्तों, बंगाल विभाजन कब हुआ था? यह 16 अक्टूबर 1955 को बंगाल विभाजन हुआ। वायसराय उस समय लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। उस समय का वायसराय लॉर्ड कर्जन था और बंगाल विभाजन वापस लिया गया 1911 में। इस समय का वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी जीएस खापरे, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1916 को होम रूल लीग की शुरुआत की। इसका मुख्यालय मद्रास के पास अडियार में था। गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग में शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन होम रूल आंदोलन से संबंध नहीं था? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वह महान एकताकर्ता जिसने केवल दूसरों का सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदार के साथ भी स्वीकार करवाया था, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह कथन जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था और ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 नवंबर, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मानव अधिकार दिवस 2023 का थीम क्या था? इसका थीम सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? ऑप्शन ए दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन बी केशव बलिराम हेडगेवार, ऑप्शन सी माधव सदाशिव गोलवाकर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन ए कानूनी अधिकार, ऑप्शन बी सामाजिक अधिकार, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी मूल अधिकार।
यह आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता देता है। भाषण का अधिकार, प्रेस का अधिकार, चुप रहने का अधिकार और निवास करने का अधिकार। यह आर्टिकल 9 में मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में किस जारी करता है? ऑप्शन ए डिक्री, ऑप्शन बी रीट, ऑप्शन सी अध्यादेश, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी रीट। रीट 5 प्रकार के होते हैं। जब आर्टिकल 32 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है और राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा निषेध, चौथा उत्प्रेरण, पांचवा अधिकार पीछा। ये 5 प्रकार के रीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1980 में किस देश ने स्वैत अल्पसंख्यक शासक से स्वतंत्रता प्राप्त की है? ऑप्शन ए जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी फिजी, ऑप्शन डी इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए जिम्बाब्वे। 1980 में जिम्बाब्वे देश ने स्वैत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। इसकी मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। वर्तमान में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मंगावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? ऑप्शन ए यह अस्थिरता की ओर ले जाता है, ऑप्शन बी यह भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है, ऑप्शन सी इसमें देरी होती है, ऑप्शन डी इनमें एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई इनमें से कोई नहीं। प्रजातंत्र के विरुद्ध उपयुक्त में से कोई तर्क वैध तर्क नहीं है। प्रजातंत्र स्थिरता के साथ विकास मार्ग की ओर ले जाता है। प्रजातंत्र से प्राप्त शासन नियंत्रण होता है, जिसके कारण भ्रष्टाचार को भी रोकती है। प्रजातंत्र विश्व का सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था है। प्रजातंत्र जनता के लिए अधिकार को सुरक्षित रखती है। विश्व का प्रथम लोकतंत्र वाला देश अमेरिका है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? ऑप्शन ए एस्टोनिया, ऑप्शन बी फिजी, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी इनमें एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है। ये सभी देश नहीं करता है। एस्टोनिया, फिजी, सऊदी अरब देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है। आधुनिक समय में न्यूजीलैंड देश में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। यह अधिकार 1893 में दिया गया। भारत में अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी इनमें एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा सार्वभौमिक सलाहकार वी.एन. राव को नियुक्त किया गया। संविधान सभा का प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर 1948 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान में व्यवस्था की है।
ऑप्शन ए निर्वाचित राष्ट्रपति की, ऑप्शन बी वयस्क मताधिकार, ऑप्शन सी निर्वाचित संसद की, ऑप्शन डी इनमें एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए निर्वाचित राष्ट्रपति। भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति भारत राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संघीयता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों के साझेदारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन बी शक्तियों का पृथक्करण, ऑप्शन सी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन डी इनमें एक से अधिक, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी शक्तियों का पृथक्करण। सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को शक्तियों का पृथक्करण कहा गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 के दौरान भारत में सर्वप्रथम संघीय ढांचा का उल्लेख किया गया। संघीय शासन पद्धति में केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। भारत में संघीय ढांचा को अपनाया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया। भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची में शक्तियों को बंटवारा किया गया। यह 3 स्तरों पे बांटा गया। पहला केंद्र स्तर, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा स्थानीय स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग डैश है। ऑप्शन ए यह एक संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन बी 1993 में स्थापित हुआ, ऑप्शन सी एक बहुसदस्यीय निकाय है, ऑप्शन डी इनमें एक से अधिक, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर इनमें एक से अधिक होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संसद में पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत हुआ था। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है। इस आयोग में एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। इस आयोग में सदस्य अस्थायी होते हैं। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारिक अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इनमें एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने 5 प्रकार का रीट जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेरण और अधिकार परीक्षा। और राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में रीट याचिका दाखिल करने का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या राज्य के किसी भी पदाधिकारी को ऐसी रीट आदेश तथा निर्देश जारी कर सकता है जो नागरिकों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आवश्यक है। आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी इनमें एक से अधिक, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई इनमें से कोई नहीं। वर्ष 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था। श्रीलंका को स्वतंत्रता प्राप्त 4 फरवरी 1948 ब्रिटेन से प्राप्त हुआ था। दोस्तों, श्रीलंका के पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है। ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें एक से अधिक, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 18 वर्ष। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। आर्टिकल 243 क के अनुसार ग्राम सभा गांव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों को करेंगी जो राज्य विधानमंडल विधियों द्वारा उपबंधित करेगी। वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल डैश है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी एक स्थानीय सदन है, ऑप्शन डी इनमें एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा का कार्यकाल एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा आर्टिकल 80 में है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। यह न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होना चाहिए। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जो 2/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? ऑप्शन ए 106वां, ऑप्शन बी 128वां, ऑप्शन सी 73वां, ऑप्शन डी इनमें एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 106वां। 106वां संविधान अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण व्यवस्था है। नारी शक्ति वंदना अधिनियम, जिसे महिला आरक्षण विधेयक 2023 के नाम से जाना जाता है, 128वां संशोधन विधेयक 2023 है, जो लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। इस विधेयक को 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में, 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा से सर्वसम्मति पारित किया गया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। थैंक यू।